नमस्कार दोस्तों, टेट सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसकेएमए फिजिक्स सेमेस्टर 2 का पेपर नंबर 7 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपका 2024 के एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लिए हैं, डिस्कस द प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ हीलियम नियॉन लेजर। तो लेजर से एक क्वेश्चन हमेशा आपका आएगा। ठीक है, तो इस बार आने के चांस है हीलियम नियॉन लेजर और यह रूबी लेजर, दोनों में से एक पूछता है। तो रूबी लेजर पिछले साल पूछ चुका है, तो रूबी लेजर इस बार चांसेस कम है। लेकिन आप सिलेबस में देखिएगा तो वहाँ बहुत सारे 4-5 लगभग लेजर का नाम दिया गया, वहाँ पढ़ना है आपको। ठीक है, तो 2022 में हीलियम नियॉन लेजर पूछा था और जनरली यही दोनों पूछा है। और से नाम तो CO2 लेजर का भी दिया है, सॉलिड स्टेट लेजर का भी दिया गया है। तो आप पहले क्या करिएगा, हीलियम लेजर, हाँ, नियॉन लेजर तो कर ही लीजिएगा। ठीक है, इसके साथ साथ 2-3 लेजर और भी देख लीजिएगा। CO2 लेजर है, सॉलिड स्टेट लेजर है, कम से कम 2-3 लेजर देख लीजिएगा तो अच्छा होगा, क्योंकि लेजर क्वेश्चन फिक्स है और ये काफ़ी आसान भी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप जरूर कर लीजिएगा। चलिए, क्योंकि लेजर से क्वेश्चन फिक्स है। उसके बाद what are the quantum state of an electron in an atom, discuss Stern Gerlach experiment। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक लॉन्ग में रह सकता है इस बार। ठीक है, हाँ, क्योंकि पिछली बार शायद नहीं पूछा है। फिर जीवन इफेक्ट, जीवन इफेक्ट से भी एक क्वेश्चन हमेशा रहता है हर साल। ठीक है, तो जीवन इफेक्ट में दो क्वेश्चन बनता है, एक नॉर्मल जीवन इफेक्ट, ठीक है, और एक होता है एनोमलस जीवन इफेक्ट। तो दोनों में से एक क्वेश्चन हर साल पूछता है। तो अगले बार पूछा था एनोमलस जीवन इफेक्ट, तो इस बार नॉर्मल का बहुत ज्यादा चांस है। ठीक है, तो आप नॉर्मल जीवन इफेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप दोनों कर लेते हैं तो वो भी बहुत अच्छा बात है। ठीक है, उसके बाद स्टार इफेक्ट, इस बार बहुत ज्यादा चांस है, पिछले बार शॉर्ट में पूछा था तो इस बार लॉन्ग का ऐसे भी इसका चांस बनता है। ठीक है, तो व्हाट इज स्टार इफेक्ट, डिस्कस द वीक फील्ड एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड स्टार इफेक्ट इन हाइड्रोजन एटम। तो ये आपको लॉन्ग में पूछ दे या शॉर्ट में आपको दे सकता है 7 नंबर में। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन एक्सरे इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन इन डिटेल। तो हो सके लेयर से आपको बहुत सारा और भी टॉपिक है, तो इसे ये क्वेश्चन रह भी सकता है। ठीक है, तो ये भी आप इम्पोर्टेंट समझिए। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्लेन एलएस कपलिंग इन एटम एंड डिस्कस द लेंडे इन बटर रूल। तो एलएस कपलिंग या जेजे कपलिंग दो क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ये दोनों में से एक हर साल से रहता ही है। पिछली बार दोनों से मिला के थोड़ा क्वेश्चन चेंज करके पूछ दिया जाता है। ठीक है, तो अगर इस टॉपिक को भी कर लेते हैं तो एक क्वेश्चन में भी आपका फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये टॉपिक भी अच्छा है, एलएस कपलिंग और या जेजे कपलिंग। तो आप इसे ये कर लीजिएगा और कोशिश करिएगा जेजे कपलिंग भी कर लेंगे। ठीक है, अगर ये दोनों कर लेते हैं तो अच्छा ही होगा आपके लिए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, डिस्कस द रोटेशन एंड वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल। देखिए, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा से हर एक साल एक क्वेश्चन रहेगा। तो कभी कभी ये सिर्फ आपको रोटेशनल पूछ देंगे, कभी वाइब्रेशनल पूछ देंगे, कभी दोनों को मिला के पूछ देंगे। ठीक है, मतलब 3 टाइप का क्वेश्चन इसमें बनता है। अगर आप तीनों टाइप का कर लेते हैं तो एक क्वेश्चन आपका ऐसे फिक्स हो जाता है। तो इस साल के लिए आपसे हम गेस किए हैं, अगर दोनों मिक्स करके पूछा था, रोटेशनल वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा पूछा था 2023 में। ठीक है, तो मे भी इस बार आपको रोटेशनल वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा रहे। ठीक है, तो इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आपको ऐसे दिखिएगा ही। ठीक है, आप ऐसे फिलहाल ये क्वेश्चन कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में। तो शॉर्ट क्वेश्चन में आप वाइड स्पेक्ट्रल लाइन कर लीजिएगा, ये 2022 में पूछा था उसे। NMR ये रहेगा ही। ठीक है, एक ESR होता है, या तो इसे ESR पूछेगा, इस ESR पिछले बार पूछ चुका है, तो NMR का बहुत ज़्यादा चांस है। ठीक है, तो ये पूछ जाएगा, क्विज स्विचिंग भी रह सकता है। ठीक है, उसके बाद द फ्रैंक कॉन्डेंस प्रिंसिपल ये भी रह सकता है, ये 2019 का क्वेश्चन है। ठीक है, और उसके बाद एक लेजर इक्वेशन, लेजर इक्वेशन उससे लॉन्ग में लेसन पूछा है, तो भी आप शॉर्ट में से कर सकते हैं, शॉर्ट में ये रह सकता है। ठीक है, अगर आप इतना ही कर लेते हैं तो आपके लिए इनफ होगा। तो आप पेपर 7 से आपको पढ़ने में आसान रहेगा। ठीक है, इसमें बहुत सारा लेंदी एक्सप्रेशन सब नहीं मिलेगा, तो पेपर 7 आप आराम से कर सकते हैं। और आपको और भी कुछ पढ़ना है शॉर्ट में, देखिएगा
तो 2019 का ये क्वेश्चन है, ऑर्थो एंड पारा स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये 2019 का है, ठीक है। और एक्स्ट्रा करना चाहते हैं तो उसे कर सकते हैं, ठीक है। और वेरी शॉर्ट नोट फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ प्लेजर हर साल पूछता है, उसका एप्लीकेशन ये सब भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। वैसे ये सब ये क्वेश्चन मेरा पिछली बार गेस किया था उसका है, ठीक है। खैर इससे आपको देखना नहीं है, वैसे इसमें वैसे रमन इफेक्ट पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, वैसे ये पिछली बार पूछ चुका है तो इस बार के लिए कम चांस है। और सारा तैयारी हो जाए तो ऊपर से आप रमन इफेक्ट देख सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन बैक इफेक्ट, ये क्वेश्चन शॉर्ट में आया था, वेरी शॉर्ट नोट में आया था, तो आप चाहे तो उसे भी देख सकते हैं, उसे इस बार हम ऐसे लिखे नहीं हैं। तो मेनली यही क्वेश्चन था, हम इस बार कम ही क्वेश्चन लिखे, बहुत ज़्यादा नहीं लिखे हैं। आप इतना कम से कम इसी को याद कर लीजिए और बार बार प्रैक्टिस करिए, ठीक है, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। कम से कम 8 क्वेश्चन जरूर करिए आप, और उसी को बार बार प्रैक्टिस करिए, ठीक है। हम तो एक लेजर आपका फिक्स से आएगा ही। चलिए धन्यवाद। और जिनको अगर हमारा बैच लेना है वहाँ हम आपको सारा नोट्स प्रोवाइड करते हैं, तो आप चाहें तो बैच हमारा ले सकते हैं, ठीक है। तो आपको सारा नोट्स वहाँ पे मिल जाएगा। और जिनको अगर लेना है तो नंबर मैं मोबाइल नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। चलिए धन्यवाद।